ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपये पैसों का ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभ अवस्था में आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारण करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी, त्यों त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिले न खिले, मलयाचल के शुचि शीतलम मंदम, सुगंध समीर चली न चली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम है चोटे छिली न छिली, रटले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया है। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है? मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताएं। एकनाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बात को, अभी मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले वैर और वासना का त्याग करना चाहिए, और वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश ही उड़ गए। वह घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथों में सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और वह ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वह एकनाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में तुमने क्या क्या किया? तूने कुछ पाप तो नहीं किया है? वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। तो एकनाथ ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर भजन करता हूँ। अतः सभी विषयों से मेरा मन हट जाता है और सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। परमात्मा में मन तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं है, किंतु संसार के साथ कभी तन्मय मत बनो। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होनी चाहिए। साधन, साधक, साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझें कि ध्यान में और दर्शन में एक तानता उत्पन्न हो गई है। एक तानता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। लोग परमात्मा को धन देते हैं, किंतु वे तो मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो, किंतु ईश्वर में, कृष्ण में मन रखकर करो। पनिहारिन ने पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करते हुए चलती हैं, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ों में रहता है कि कहीं वे गिर न पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वर का स्मरण भी करते रहो। जगत के पदार्थों से आसक्ति न रखो। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो गई सो गई ही, उसी में वह विलीन हो गई।
जो ईश्वर में लीन हो गया हो, उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। जो जो ध्यान किया जाता है, त्यों त्यों जीव का परमात्मा में लय होता जाता है और फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं है। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णव आचार्य कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है, उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वैश्य, अर्थात ईश्वर रस रूप है। वैष्णव आचार्य अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रूप हो चुका है, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा द्वैत रखना ही होगा। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे गोलोक धाम में जाना है। जब लौकिक देह को छोड़कर अप्राकृत शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है, तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं, मेरा अंश मुझमें मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मानते हैं। भक्ति करता हुआ तुका झाला पांडुरंग। किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है, वह विठल बनने में भी नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न रहेगा, तभी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णव आचार्य चाहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो कैवल्य मुक्ति, यह तो है कैवल्य मुक्ति। किंतु वैष्णव जन ऐसी कैवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। वे ईश्वर की सेवा पूजा और उसका रस आस्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैत भाव रखते ही हैं। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है, वह उससे अलग कैसे हो सकता है? पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में हर तरह से डूब गया हो, वह पानी का आस्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव इस ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृतार्थता का अनुभव करते हैं। ये दोनों सिद्धांत सत्य हैं। खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरांग प्रभु भी भेदाभेद भाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अभेद है। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है। अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती हैं। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय हैं, विरह में तन्मयता विशेष होती है। सर्वत्र राम दिखते हैं, माता जी भूल जाती हैं कि वे सीता हैं। सभी में राम का अनुभव करने वाले राम रूप बनता है। यही कैवल्य मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता है कि वह राम रूप है, वे अपना अस्तित्व भी भूल जाती हैं। एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है, तो इस भांति राम जी का सतत चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा? सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती हैं कि मानो वे स्वयं राम ही हो जाती हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति।
त्रिजटा ने कहा कि माता जी, राम रूप हो जाए तो अच्छा ही होगा, जीवन और शिव एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती हैं कि यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वयं सीता बन गई तो फिर श्री रामचंद्र जी की सेवा कौन करेगा। सीता जी रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं राम स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा, अन्योन्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित ही रहेगा। यही भागवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम द्वैत का नाश करते हैं और अद्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बनाए रखते हैं कि जिसके कारण कन्हैया की गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं और अद्वैत मुक्ति करते हैं। कैवल्य मुक्ति है, भक्त भक्ति से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह भागवती मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल ही रहते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहां भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वहां तीव्र शब्द भी प्रयोग हुआ है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता के साधारण भक्ति से कुछ नहीं होता। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। वैराग्य की इच्छा वाला मुमुक्षु भक्त हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है। इंद्रिय जन्य सुख सभी प्राणियों में एक सा ही होता है, पशु का, मनुष्य का और देवगंधर्व का। त्वचेंद्रिय का स्पर्श सुख और जिह्वेंद्रिय का रस सुख समान भी होता है। इंद्रिय सुख के उपभोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मन रुई की गद्दी वाले पलंग पर सोने वाले सेठ को जो आनंद मिलता है वही आनंद कचरे कूड़े के ढेर में पड़े हुए गधे को भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धिपूर्वक भोग छोड़े। भोग में क्षणिक सुख मिलता है पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। पशु पंछी मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान है। मनुष्य को भी सुख श्री खंड खाने से मिलता है, वही सुख सुअर को बेटा खाने में मिलता है। राजन, तुमने आज तक अनेक भोगों का उपभोग किया, अब तुम अपनी एक एक इंद्रिय को भक्ति रस का पान कराओ। इंद्रिय रूपी पुष्प तुम भगवान को अर्पित करो। राजन, धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का सतत ध्यान ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे मुक्ति मिलती है। राजन, जन्म उसी का सफल हुआ जानो कि जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर ही न मिले। गर्भवास नरकवास है। कर्म और वासना को साथ लेकर जो चलता है उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते ही हो तो जगत में से जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो सुखदेव जी उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग हैं। पत्थर ने भी वैसा ही कहा,
जो भी वस्तु उठाई वह सभी उपयोगी निकल पड़ी। अंत में हार कर सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो उसने भी कहा मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरी ये अवस्था हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ। सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि यह देहाभिमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संगम त्यक्त्वा सुखी भवे। सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा कि मैं अपना देहाभिमान गुरु दक्षिणा में अर्पित करता हूँ। यह सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कृतार्थ हो गई। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया। देहभान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया है। 12वें श्लोक से स्कंद दूसरा अध्याय चौथा श्लोक 12वां साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की जरूरत रहती है। सुखदेव जी कथा में भी पराशर जी, व्यास जी आदि बैठे थे। सुखदेव जी की कथा में पराशर ऋषि, व्यास ऋषि और आदि ऋषि बैठे थे। द्वितीय स्कंद अध्याय पहला, दूसरा, तीसरे में भागवत का पूरा सार और सारा बोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह इन 3 अध्यायों में विदित है। फिर उसके बाद जो परीक्षित राजा का मन विषय की ओर न चला जाए, इसलिए सभी चरित्र कहे गए हैं। सुखदेव जी स्तुति करते हैं, नमो नमस्ते विकवाय शाश्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्त साम्यतिशये निराधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसयते नमः। भागवत के दूसरे अध्याय के चौथे स्कंद का 14वां श्लोक। जो महान भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं तो भी अधिक तो कैसे हो सकेगा, तथा जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु हैं। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया। इस श्लोक के राधसा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधा जी भी करते हैं।